all of you। बीपीएससी एई डीओ वैकेंसी 2025 नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसका देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट, टोटल पोस्ट, एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड जितने भी रिलेटेड नोटिफिकेशन होंगे सबको समझेंगे। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है 27/8/2025 से स्टार्ट है और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 26/9/2025 है। अब जो फ़ी के बात करते हैं तो पूरा बिहार का जो फ़ी हो गया है, कितना हो गया है, एक जितने भी एप्लीकेशन आएंगे 100, यानी जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST, PW ऑल फीमेल सबका फ़ी कितना हो गया है, 100। और जो पे जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा। किस में होगा, ऑनलाइन मोड में। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट। तो इसमें टोटल पोस्ट 935 है। हम लोग अलग अलग देख लेंगे कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। अब जो इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं तो इसका जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए किसी भी ब्रांच से, या इक्विवेलेंट भी चलेगा। अब हम लोग फुल नोटिफिकेशन देखते हैं, जिसमें क्या है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पोस्ट है। कितना है, कुल 935 पोस्ट है। इसके लिए जो किस कैटेगरी में किस में कितना है, अनारक्षित में 374, आर्थिक रूप से EWS में 93, अनुसूचित जाति में 150, अनुसूचित जनजाति में 10, अत्यंत पिछड़ा में 168, पिछड़ा वर्ग में 112 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 28। यानी टोटल जो फिर गर्ल्स के लिए कितना सीट है, इसमें से आरक्षित 319 सीट गर्ल्स के लिए आरक्षित है। अब बात करते हैं इसमें जो दृष्टि होना चाहिए कितना, VI के लिए 10, DD के लिए 9, OH के लिए 9 और MD के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसका वेतन। तो इसका वेतन जो मिलेगा 29,200 मिलेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए और 21/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष अनारक्षित के लिए और 40 और 42 वर्ष। अब हम लोग चयन प्रक्रिया के बात कर लेते हैं। तो इसमें जो चयन प्रक्रिया होगा लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ पे किया जाएगा, इसमें कोई साक्षात्कार नहीं होगा। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सामान्य विभाग संकल्प में इतना। अब देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो है सामान्य भाषा, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, 30% ही मार्क्स इसमें लाना होगा। सामान्य अंग्रेजी 30, सामान्य हिंदी 70। फिर होगा सामान्य अध्ययन पे 100 क्वेश्चन और सामान्य योग्यता पे 100 क्वेश्चन, यानी 201 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब जो गलत उत्तर के लिए रहेगा 1/3 निगेटिव अंक रहेगा और जिसमें प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करना होगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम। तो हिंदी प्रश्न होंगे अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की जांच के लिए। सामान्य में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख कुछ नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में, मतलब बिहार का खासकर ज़्यादा रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में संख्या पद्धति प्रश्न, पूर्ण संख्या, अविलोकन, दशमलव, संख्या भिन्न, ये सब रहेगा। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्र ला। फिर मेधा सूची तैयार होगा। ये डेट देख ही चुके हैं। आवेदन करने का 27/8 तिथि है और लास्ट डेट 26/9 का है।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? पहले बीपीएससी पे जाएंगे, ओटीआर करने के लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, फिर प्रकाशित ओटीआर ही मान्य होगा। और ओटीआर किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। फिर ओटीआर करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अनिवार्य है। फिर जो बीपीएससी द्वारा विज्ञापन है उस पर क्लिक करना होगा। फिर एक से अधिक ओटीआर पंजीकरण अनुमति नहीं है। जिन अभ्यर्थी ने पूर्व में ऑनलाइन ओटीआर कर लिए, नए पोर्टल पर नए सिरे से कोई जो वे भी नए पोर्टल पर नए सिरे से ओटीआर प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे, मतलब जो पहले से कर लिए। ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लॉगिन बनाना पड़ेगा। ओटीआर के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब कोई से परिवर्तन का प्रावधान नहीं रहेगा, यानी अच्छा से